ही गॉर्जियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज के स्पेशल दिन आपकी जो पर्सन है या आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं। रीडिंग कलेक्टिव ही है, तो जितनी चीज़ें आपको लगता है आपसे मैच करती है आप उतनी ही रख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हम साथ ही आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे और उसको कंपेयर भी करेंगे। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। आइए देखते हैं कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जो राशियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो है अर्थ साइन सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स यहाँ पे, और एक वाटर साइन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो राशियां यहाँ पे है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंथर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओके, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप दोनों की फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन, एक चीज जो कॉमन इन दोनों कार्ड से, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है और ये आपकी फीलिंग्स है। इन दोनों कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने रिश्ते को इवैल्यूएट कर रहे हैं, दोनों ही अपने रिश्ते का एक पूरा लेखा जोखा बना रहे हैं कि पहले क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। आज अगर आप लोग अलग हैं तो किसकी वजह से है, आज अगर ये कंडीशन है तो उसको, वो कंडीशन लाने में किसका कितना बड़ा हाथ है। आप सोच रहे हो आपके पर्सन का ज़्यादा हाथ है, आपका कम हो सकता है, ऐसा आपको फील होता है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि गलती हुई है लेकिन उसको यहीं पे छोड़ देना ठीक नहीं होगा, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ना होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके पर्सन की अभी ऐसी उनकी लाइफ में है कि वो सिचुएशन से भी आपके पर्सन रिन्यूअल चाहते हैं, आपके और अपने रिश्ते में भी कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियां देखते हैं आपके पर्सन। क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, आपको ऑफर देना, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर देख रहे हैं कि अच्छा ये वाला टाइम रहेगा कि इस समय आपको अप्रोच किया जा सकता है। ये समय ऐसा रहेगा कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो अपने दिल की बात भी करना चाहते हैं, पीछे जो हुआ है उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ये उनको लगता है कि डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे इनसे डिटैच होते जा रहे हो, आप धीरे धीरे ना इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो। शायद कुछ समय से आप जो इनको बार बार पूछा करते थे, बार बार मैसेज किया करते थे, या आपने अगर मिलने के लिए बोला था तो अब आप नहीं करते हो वो। तो इनको ये अंदेशा तो हो गया है कि आप धीरे धीरे डिटैच इनसे होते जा रहे हो, आपकी फीलिंग्स कम हो रही है और अब आप इस रिश्ते पे और काम नहीं करना चाहते हो, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। और वो फील इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक पॉज लिया हुआ है, आपने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन आप कितने ईगर हो, आप उनके साथ यूनियन चाहते हो, उनके साथ एक खुशहाल परिवार चाहते हो, ये आपके मन में है, आप उनको बता नहीं रहे हो ये वाली चीज़। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि
समय का इम्पोर्टेंट रोल होगा यहाँ पे। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इल्ज़ाम आपने अपने पर्सन के ऊपर लगाए हैं, एंड मैं ये बता देती हूँ कि आपके पर्सन के मन में भी आपको लेके डाउट्स हैं, आपके पर्सन के मन में भी आपको लेके शिकायत है, और वो अभी भी है, लेकिन उसमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। जबकि आप थोड़ा सा अपनी कोशिश से हटे हुए यहाँ पे लग रहे हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन थोड़े मनमाने ढंग से बिहेव करते हैं, और उनका कोई कोई काम, आपको ऐसा फील होता है हमारे व्यूअर्स को कि उनका कभी कभी कोई एक्शन ऐसा हो जाता है कि वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनको उस मैटर में थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे को उनकी बात से दुख हो रहा है, ये वो नहीं सोचते हैं। बस अपनी धुन में बोलते चले गए, या अपनी धुन में कोई काम कर दिया, इससे दुख होता है, पार्टनर को दुख होता है। तो वो संवेदनशीलता आप उम्मीद करते हो आपके पर्सन से कि वो इनके अंदर में होनी चाहिए। आप सिक्योरिटी चाहते हो इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते में, ये नहीं कि डावाडोल स्थिति है, थोड़ी कोशिश की फिर अलग हट गए, थोड़ी सी बात की फिर अलग हट गए, थोड़ी सी बात की फिर बातचीत बंद कर दिया, कभी आए कभी मिले, उसके बाद महीनों लापता है या सालों लापता है। ये चीज़ आपको बहुत खलती है। आप चाहते हो कि ये एक लॉयल्टी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो फैमिली है इसमें एक डॉग भी है। डॉग क्या होता है कि वो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो उससे वो आप उससे गुस्सा हो जाओ, डॉग की मैं बात कर रही हूँ, वो आपसे गुस्सा हो जाए, लेकिन ना उसकी लॉयल्टी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे के लिए लॉयल हो जाएगा। वो लॉयल रहेगा अपने जो भी जिस भी घर में वो रहता है उसके लिए। तो यहाँ एक मैं ओवरऑल लॉयल्टी की बात कर रही हूँ। आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको इस रिश्ते में सिक्योरिटी चाहिए। आपके पसंद देखते हैं कि बात करके वो आपसे देखेंगे, ठीक है, उनका मन है आपसे बात करने का, उनके दिल में क्या है वो बताएंगे कि आपकी भी ये बात उनको बुरी लगी है, कुछ हो सकता है अपनी कमी को वो छुपा ले जाए, लेकिन फिर देखिए आप पूछोगे तो आप देखो कि क्या बताते हैं जब भी आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेकिन आप जितने इमोशनली इनसे डिटैच हो रहे हो ना, ये चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। उनको है इस चीज़ का अंदाज कि आप आगे बढ़ जाना चाह रहे हो, और वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि कोशिश आपकी तरफ से आपके पर्सन को यहाँ पे नहीं दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, साइंस तो सारे ही यहाँ पे आ चुके हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे बॉटम में व्हील का कार्ड है। आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देख रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, जब अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल होके कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ आप में से कुछ लोगों की एज ना 40 प्लस भी है, 50 प्लस भी है, ठीक है, 60 प्लस भी है कुछ लोगों की। पर मैं यहाँ पे थोड़े और मेच्योर एज की बात करूँगी, जैसे कि 35 प्लस, 40 प्लस ऐसे लोगों की। तो इनको बहुत कुछ समझ में आया है, इन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे सीजन्स देख चुके हैं ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, ठीक है। तो ऐसा आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके रिश्ते, आपके और अपने रिश्ते की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे। आप दोनों पास आ जाओ इसके लिए। जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो अपना ऑफर तो आपको देंगे ही, साथ ही एक ऐसा वो फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर आर्काना के नीचे फ्रेंड्स ये जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मेजर आर्काना कार्ड आया है और वो है नंबर 10 का। उनको ऐसा लग रहा है थोड़ी कोशिश करें तो नो कम्युनिकेशन की जो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है उसको हम लोग ख़त्म करके और नेक्स्ट लेवल पे जाए। नंबर 10 है, एक कंप्लीशन हो चुका है, लेकिन वो एक चैलेंजेस से, संघर्ष से भरे हुए समय का हुआ है। आगे आप लोगों का समय अच्छा होगा, आगे आप लोगों का समय गुड लक से भरा हुआ होगा। वो जिम्मेदारी तो उठाना चाहते हैं इस रिश्ते की, और आपको खुश भी देखना चाहते हैं आपके पर्सन।
इसके लिए अंदर से इंथुजियास्टिक है, लेकिन ओवर इंथुजियास्टिक नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझ के और तोल मोल के उसके बाद ही ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो आपको प्यार देने की सोचेंगे, अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सॉरी, तो साथ ही साथ वो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि वो आपको कुछ काम देंगे कि देखो तुम्हें अब ये करना है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ तो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। ठीक है, ऐसे करके दोनों चलेंगे। कुछ इस तरीके की थिंकिंग है आपके पर्सन की। बहुत मेच्योर हो चुके हैं ये, पता नहीं पहले कैसे रहे होंगे, लेकिन अभी लॉजिकली सोच रहे हैं, पूरी मेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। ओवर इमोशनल मुझे ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन आपके साथ अपने रिश्ते में जो चेंज चाहते हैं वो बेटरमेंट के लिए चाहते हैं, और इनको लगता है कि जो भी चेंज होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और आप लोग अगर मैरिड हैं तो जो आपका सोचना है वही आपके पार्टनर का भी सोचना है। वो चाहते हैं कि जैसे अगर घर के बाकी लोगों की वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा था, आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो आपके पर्सन समझाएंगे अपने घर वालों को भी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो रिस्पेक्ट, आपका वो स्थान वहाँ पे होना चाहिए। कुछ ऐसे रहे होंगे डिफरेंसेस आपके अपने इन लॉज के साथ या आपके पर्सन के आपके घर वालों के साथ, तो उसमें वो शांति चाहते हैं, उसमें वो पीस चाहते हैं। थोड़ी हेल्थ इशू भी हैं यहाँ पे, चाहे आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे से, नहीं मैरिड है तो भी, जो सिंगल्स हैं तो भी हेल्थ इशू यहाँ पे चल रहा है किन्हीं किन्हीं का। आपके पर्सन का भी थोड़ा चल रहा होगा, थोड़ा, मैं कोई बहुत सीरियस बात नहीं कर रही हूँ, सीरियस हेल्थ इशू नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है ना, डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या कभी थोड़ा इतने लो एनर्जी में चले गए कि हल्का हल्का फीवर आ गया, ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें, सर एकदम से जकड़ा जकड़ा सा फील होना, बस वैसी ही हल्की हल्की चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, जो कि थोड़ा बहुत अपना दवा लिया या रेस्ट लिया तो वो फिर ठीक भी हो जाता है। ओके, शुगर की प्रॉब्लम किन्हीं किन्हीं को हो सकती है, पर ठीक है, वो सब भी क्योरेबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफस्टाइल और खान पान में सुधार करने पर वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ओके, और देखते हैं आप और क्या फील कर रहे हैं अपने इस पर्सन के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से। वैसे तो आ चुका है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, ठीक है, और आप अपने पार्टनर को भी देखते हो कि वो भी फोकस्ड है। स्पेशली मैं यहाँ पे जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी मैं बात करूँ तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, वो अपने काम में, अपने प्रोग्रेस पे, उस पर वो काफ़ी फोकस्ड है, अपने फ्यूचर को लेके बहुत उनके लंबे चौड़े से प्लान्स हैं, ऐसे मैं बताऊंगी हमारे मेल व्यूअर्स के बारे में। तो अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखना, हीलिंग, और आप कमी तो देखिए अपने पर्सन को, आप लोग उसकी कमी आपको फील हो रही है। मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही अकेलापन है, आप लोग जैसे सॉरी, कभी कभी जैसे आप अकेले हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा ही वो अकेलापन जो है वो कचोटने लगता है, उसका जो पेन है, आपको उस अकेलेपन का पेन बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। और किन्हीं किन्हीं के लिए मैं बताऊंगी, हमारे व्यूअर्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि आपकी ना अपने फैमिली से भी नहीं बन रही है, मैं इन लॉज की बात नहीं कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आपका परिवार थोड़ा बायस्ड है आपके लिए, थोड़े पक्षपाती हैं आपके परिवार वाले, वो आपको नहीं समझ पाते हैं। वो दूसरे जो आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके जो भाई बहन होंगे, वो उनकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता है और आपकी तरफ थोड़ा कम होता है। ऐसा मैं किसी के लिए, मुझे यहाँ मैसेज आया 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फील हुई यहाँ पे। तो जब फैमिली से ऐसा होता है ना, जब लोगों को फैमिली से भी
वो जो अंडरस्टैंडिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में लोग क्या होता है कि उनके अगर जो पार्टनर्स होते हैं ना, तो पार्टनर फिर उस कमी को पूरा करते हैं, लोग अपनी बातें अपने पार्टनर से शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी किसी के लिए, तो मैं देख रही हूँ किसी किसी के लिए कि दोहरा आघात पहुँचा है आपको। एक तो आपका परिवार भी आपको समझ नहीं रहा है, आपको लगभग लगभग अकेला छोड़ा हुआ है। मे बी आप में से कुछ लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, और फिर ऐसे में ये पार्टनर से भी दूरी बनी हुई है। तो ना ये सब मिला के ये पेन आपका डबल हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी डबल हो जाती है आपके पेन की। कभी कभी तो बहुत अकेला आपको फील होता है, आप लोग खुद से ही, मुझे लगता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग खुद से ही लगता है ना अपनी बोरियत दूर करने के लिए कहीं घूमने चले जाते होगे, कभी मूवी दिखाते होगे आप लोग, या ज़्यादातर टाइम हो सकता है कि आप लोग टीवी, या अगर जैसे काम से फुर्सत मिली तो अपना टीवी में इंडल्ज हो गए, या फिर ऐसे मोबाइल ब्राउज करने लगे। आप चाहते हो कि आपके और इनके रिश्ते में बराबरी रहे। मैं ज़रा एक कॉमन कार्ड निकालूंगी कि कॉमन क्या है आप लोगों के बीच में। फीलिंग्स ये कॉमन है। देखिए, आपको तो अपना प्यार चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉमन एनर्जी आ रही है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। इसका मतलब है कि सिर्फ आप दोनों नहीं हो यहाँ पे, आप लोगों के अलावा भी कुछ फोर्सेस हैं। फोर्सेस से मेरा मतलब है कुछ लोग हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी मैं बोलूँगी, जो कुछ मतलब आप लोग अलग रहे, इसके लिए कुछ आपके पार्टनर के कान में बोल दिया, कुछ आपके कान में किसी ने कुछ भर दिया, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। कॉमन बात यह है कि आप दोनों में भी पीस नहीं है। आप दोनों भी ब्लेम वाली चीज़ जो है, एक दूसरे पे दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये बोलना कि तुमने ऐसा किया और तुमने ऐसा किया, ये चीज़ मैं कॉमन यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो आप लोग दोनों को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, पेशेंस, और जब जजमेंट की हम बात करते हैं तो पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। पेशेंस तो रखना पड़ेगा कभी कभी। और जो ये व्हील का कार्ड बताता है ना, ये जो लक का, गुड लक का कार्ड बताता है, ये आने में भी, देखिए, अचानक से कोई भी ना बड़ा चेंज नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके उसकी रूपरेखा बनती है, फिर उसमें जो दिखने वाले जो चेंजेस होते हैं वो दिखते हैं। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उस समय का वेट करना पड़ेगा जब चेंजेस दिखेंगे आप दोनों में, है ना। तो काफ़ी उलझा हुआ मैटर यहाँ पे लग रहा है। आइए देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए और कब तक होगा। सन का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मिलना तो आप लोगों का होगा, आप लोग मिलोगे भी, आप लोग आगे भी बढ़ोगे। यहाँ पे थोड़ा आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसका जो मुझे एक रीज़न समझ में आया है, विथ 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन, जिनके पर्सन किसी और के साथ थे किसी रिलेशनशिप में, उसको मैं ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगी, मैं आप तक ही स्टिक रहूँगी। तो वो वहाँ से डिटैच्ड होके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस चक्कर में थोड़ा उनका ध्यान उधर भी है। ध्यान उधर है मतलब तुरंत से शिफ्ट नहीं हो जाएगा ना, किसी का भी जो अटेंशन है वो तुरंत से शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा उस तरफ भी ध्यान है। चलिए उस चीज़ को भी छोड़ के ये देखते हैं कि आपका और उनका रिश्ता सक्सेसफुल भी होगा। लोग भी जानेंगे, चाहे कितना भी लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन लोग भी जानेंगे कि आप लोग एक कपल हो जो मैरिड है, आप लोग एक होंगे। और
अभी जब बात आप लोग कर लोगे ना, बात कर लोगे, मिल लोगे, थोड़ा डेट वेट कर लोगे, एक दूसरे को थोड़ा खुश कर दोगे, थोड़ा आप उनको गिफ्ट दोगे, थोड़ा वो आपको गिफ्ट देंगे, इस तरीके की जब चीज़ें होंगी ना, जब शुरुआत होगी, तो उसके बाद आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखेगी, आप भी हील होगे, आपके पर्सन भी हील होंगे। और ये जो दूरी है ना, ये जो डिटैचमेंट है, ये डिटैचमेंट फिर ना नज़दीकियों में बदलने लगेगा इस तरीके से। टाइम थोड़ा लग सकता है, मैं आपको बताती हूँ टाइम कितना लगेगा। टाइम यहाँ पे 1 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम है, क्योंकि इमीडिएट कोई एक्शन नहीं आया है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर 10 है और नंबर 1 भी है, नंबर 9 भी है, तो मैं इसको अभी 1 महीने से लेके आपको 6 महीने के अंदर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 साल में नहीं बोलूँगी, नंबर 1 है तो भी मैं 1 साल नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो मुझे पहला नंबर यहाँ पे ऐसा प्रॉम्प्ट हुआ वो नंबर 6 नंबर आ रहा था, तो इसलिए मैंने 1 से 6 महीने के बीच में। अब यहाँ पे 1 मंथ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 महीना भी हो सकता है। तो ये जो आपका यूनियन है, और चूंकि व्हील का कार्ड है ना, तो इतना टाइम लग सकता है अच्छे चेंजेस होने में लेकिन ये 6 महीने के अंदर में आप दोनों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो चुके होंगे। आप में से कई लोग जो शादी करना चाहते थे, चाहे आपकी पहली शादी हो या फिर आप लोग पहले मैरिड रह चुके थे, अभी सिंगल है, तो जो सेकंड मैरिज के लिए भी सोच रहे थे, तो आपका जो रिश्ता है उस तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, सेकंड मैरिज की तरफ। ऐसा कमिटमेंट कुछ हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में, या फिर कुछ लोग मैरिज कर चुके होंगे, आपकी शादी हो चुकी होगी, नहीं तो फिर उसी रास्ते पे आप लोग अग्रसर होंगे, है ना, कमिटमेंट हो चुका होगा आप लोग दोनों के बीच में। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ स्पष्टता आई होगी आपको कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, और कब तक ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। वैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना, ये आपको ऑफर दे। अगर कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है आप लोग दोनों के बीच में, या मिलना शुरू हो जाता है, तो वो 1 महीने के भीतर में भी बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी नंबर 1 है, तो एक महीने के भीतर में बहुत कुछ हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए। बाकी के लिए वो सिचुएशन वैरी कर सकती है, टाइम फ्रेम जो है वो वैरी कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।